नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुंची आरती में। दोस्तों 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती के रूप में यानी कि जन्म दिवस के रूप में जो है पूरे भारत और पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इसे युवा दिवस भी कहा जाता है। तो आज जो है मैं स्वामी विवेकानंद के लिखे हुए भक्ति योग से आपको इष्ट भक्ति के बारे में जो है पढ़ के सुनाऊंगा। इष्ट भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद ने अपने भक्ति योग में क्या लिखा है। वैसे तो उन्होंने राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग इन तीनों विषय पर ही जो है बहुत ही गहरे चिंतन के साथ जो है उन्होंने अपने लेख को प्रस्तुत किए हैं। उनके जो पत्रावली है, जो लेटर्स ऑफ विवेकानंद नाम से ज़्यादा परिचित है इंग्लिश में, और बांग्ला में जो है उसे पत्रावली कहा जाता है, तो उसमें भी जो है उन्होंने इन सारे विषयों का बहुत ही सुंदरता से वर्णन किया है। पर उनके अगर आप जो है जो विवेकानंद रचनावली जो होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें हर एक एक पार्ट में जो है आपको एक में राजयोग मिलेगा पहले पार्ट में, उसके बाद ज्ञान योग मिलेगा, उसके बाद जो है कर्म योग मिलेगा, उसके बाद जो है आपको भक्ति योग के बारे में मिलेगा। तो इन चार योगों के बारे में ही उन्होंने कहा है। हम क्योंकि मूल रूप से आराधना पद्धति और भक्ति पूजा इन सारे विषयों पर ही चर्चा करते हैं हमारे चैनल में, तो हम जो है दोस्तों हम भक्ति मार्ग यानी कि भक्ति योग के ऊपर उनके लिखे हुए विषय पर ही हम आलोचना करेंगे। और हमारा आज के आलोचना का विषय जो है वो है इष्ट भक्ति। स्वामी विवेकानंद ने इष्ट भक्ति के बारे में क्या बताया है वही जो है मैं आज आपको पढ़ के सुनाऊंगा। और उसके साथ साथ एक विषय ये कह देते कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आपका मार्ग कोई भी है वो ईश्वर तक ही जाता है, तो आपको किसी एक मार्ग का ही जो है हमेशा चयन करना चाहिए। चाहे आप राजयोग के माध्यम से जा रहे हैं, चाहे आप ज्ञान योग के माध्यम से जा रहे हैं, चाहे आप कर्म योग के माध्यम से जा रहे हैं या भक्ति योग के माध्यम से, आपको अपनी मार्ग जो है ना कभी बदलना नहीं चाहिए कि आज ये मार्ग कल जो है वो मार्ग होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी करना चाहिए। एक ही मार्ग में रहकर जो है आपको अपने जो भी लक्ष्य है यानी कि ईश्वर के समीप जाने का लक्ष्य जो है उसे पूर्ण करना चाहिए। इसलिए मन को विचलित ना करते हुए एक ही मार्ग में हमेशा जो है हमें रहना चाहिए। पर हमें दूसरे मार्गों का भी पूरी तरीके से सम्मान करना चाहिए अगर कोई दूसरा अपना रहा है। तो इष्ट भक्ति के बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं वही जो है मैं आज आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो वीडियो, पर मैं जो है चाहता हूँ कि इस विषय को आप लोग समझे ताकि आगे चलकर जो है आप लोगों को भी इस विषय में पढ़ने का और भी ज़्यादा हो सकता है कि कई लोग जो है स्वामी विवेकानंद के विषय में तो पढ़ते ही हैं ऑलरेडी, पर जो लोग सोच रहे कि मैं पढ़ूंगा या फिर किस विषय में पढ़ूंगा, तो आप जो है आपको एक दिशा ज़रूर मिल जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो इष्ट भक्ति में कहते हैं, अब हम इष्ट भक्ति के संबंध में विचार करेंगे। जो भक्त होना चाहता है उसे ये जान लेना चाहिए कि जितने मत है उतने ही पथ। उसे ये अवश्य जान लेना चाहिए कि विभिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदाय उसी प्रभु की महिमा की अभिव्यक्तियां हैं। लोग तुम्हें कितने नामों से पुकारते हैं, लोगों ने विभिन्न नामों से तुम्हें विभाजित सा कर दिया है, परंतु फिर भी प्रत्येक नाम में तुम्हारी पूर्ण शक्ति वर्तमान है। इन सभी नामों से तुम उपासक को प्राप्त हो जाते हो। यदि हृदय में तुम्हारे प्रति एकांतिक अनुराग रहे तो तुम्हें पुकारने का कोई निर्दिष्ट समय भी नहीं है। तुम्हें पाना इतना सहज होते हुए भी मेरे प्रभु, ये मेरा दुर्भाग्य ही है जो तुम्हारे प्रति मेरा अनुराग नहीं हुआ। इतना ही नहीं, भक्त को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अन्य धर्म संप्रदायों के तेजस्वी प्रवर्तकों के प्रति उसके मन में घृणा उत्पन्न ना हो। वो उनकी इन निंदा ना करे और ना कभी उनकी निंदा सुने ही। ऐसे लोग वास्तव में बहुत थोड़े होते हैं जो महान उदार तथा दूसरों के गुण परखने में समर्थ हो और साथ ही प्रगाढ़ प्रेम संपन्न भी हो। बहुधा हम देखते हैं कि
उदार भावापन्न संप्रदाय अपने ए धर्मादर्श के प्रति प्रेम की गंभीरता खो बैठते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से सामाजिक और राजनीतिक भावों में रंगी एक समिति के रूप में ही रह जाता है, और दूसरी ओर बड़े ही संकीर्ण संप्रदाय के लोग हैं जो अपने अपने इष्ट के प्रति बड़ी भक्ति प्रदर्शित तो करते हैं, पर उन्हें इस भक्ति का प्रत्येक कण अपने इस भिन्न मत वाले के प्रति केवल घृणा से प्राप्त हुआ है। कैसा अच्छा होता यदि भगवान की दया से ये संसार ऐसे लोगों से भरा होता जो परम उदार और साथ ही गंभीर प्रेम संपन्न हो, पर खेद है ऐसे लोग बहुत थोड़े होते हैं। फिर भी हम जानते हैं कि बहुत से ये लोगों को ऐसे आदर्श में शिक्षित करना संभव है जिसमें प्रेम की गंभीरता और उदारता का अपूर्व सामंजस्य हो, और ऐसा करने का उपाय है ये इष्ट निष्ठा। भिन्न भिन्न धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदाय मनुष्य जाति के सम्मुख केवल एक एक आदर्श रहते हैं, परंतु सनातन वेदांत धर्म ने तो भगवान के मंदिर में प्रवेश करने के लिए अनेकानेक मार्ग खोल दिए हैं और मनुष्य जाति के सम्मुख असंख्य आदर्श उपस्थित कर दिए हैं। इन आदर्शों में से प्रत्येक उन अनंत स्वरूप भगवान की एक एक अभिव्यक्ति है। परम करुणा के वश हो वेदांत मुमुक्ष नर नारियों को वे सब विभिन्न मार्ग दिखा देता है जो अतीत और वर्तमान में तेजस्वी ईश्वरत्नयों का ईश्वरावतार द्वारा मानव ईश्वर तनयो या ईश्वर अवतार, यानी कि इसका मतलब ईश्वर अवतार है दोस्तों, द्वारा मानव जीवन की वास्तविकता की कठोर चट्टानों से काटे गए हैं, और वो हाथ बढ़ाकर सबका, यहाँ तक कि भविष्य में होने वाले लोगों का भी उस सत्य और आनंद के धाम में स्वागत करता है जहाँ मनुष्य की आत्मा माया जाल से मुक्त हो संपूर्ण स्वाधीनता और अनंत आनंद में विभोर होकर रहती है। अतः भक्ति योग हमें इस बात का आदेश देता है कि हम भगवत प्राप्ति के विभिन्न मार्गों में से किसी के प्रति घृणा ना करें, किसी को भी अस्वीकार ना करें, फिर भी जब तक पौधा छोटा रहे, जब तक वो बढ़कर एक बड़ा पेड़ ना हो जाए, तब तक उसे चारों ओर से रुद्ध रहना आवश्यक है। आध्यात्मिकता का ये छोटा पौधा यदि आरंभिक और अपरिपक्व दशा में ही भावों और आदर्शों के सतत परिवर्तन के लिए खुला रहे तो वो मर जाएगा। बहुत से लोग धार्मिक उदारता के नाम पर अपने आदर्शों को अनवरत बदलते रहते हैं और इस प्रकार अपनी व्यर्थ की उत्सुकता तृप्त करते रहते हैं। सदा नई बातें सुनने के लिए लालायित रहना उनके लिए एक बीमारी सा है, एक नशा सा हो जाता है। क्षणिक स्नायविक एक उत्तेजना के लिए ही वे नई नई बातें सुनना चाहते हैं, और जब इस प्रकार की उत्तेजना देने वाली एक बात का असर उनके मन पर से चला जाता है, तब वे दूसरे बात सुनने को तैयार हो जाते हैं। उनके लिए धर्म एक प्रकार से अफीम के नशे के समान है और बस उसका वही अंत हो जाता है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते थे, एक दूसरे भी प्रकार का मनुष्य है जिसकी उपमा समुद्र की सीपी से दी जा सकती है। सीपी समुद्र की एक तह छोड़कर स्वाति नक्षत्र के पानी की एक बूंद लेने के लिए ऊपर उठ जाती है और मुंह खोले हुए सतह पर तैरती रहती है। जो ही उसमें उस नक्षत्र का एक बूंद पानी पड़ता है तो ही वो मुंह बंद करके एकदम समुद्र की तह में चली जाती है और फिर ऊपर नहीं आती। इस तरह ये दूसरे प्रकार का तत्व पिपासु विश्वासी साधक गुरु मंत्र रूप जलबिंदु पाकर साधन के अगाध समुद्र में डूब जाता है और तनिक भी इधर उधर देखता तक नहीं। इष्टनिष्ठा का भाव प्रकट करने के लिए ये एक अत्यंत हृदयस्पर्शी और आलंकारिक उदाहरण है और इतनी सुंदर उपमा शायद ही पहले कभी दी गई है। साधक के लिए आरंभिक दशा में एक निष्ठा नितांत आवश्यक है। हनुमान जी के समान उसे भी ये भाव रखना चाहिए। यद्यपि परमात्मा दृष्टि से लक्ष्मीपति और सीतापति दोनों एक है, तथापि मेरे सर्वस्व तो वे ही कमल लोचन श्री राम है। अथवा हिंदी में एक संत कवि ने जैसा कहा है,
सबके साथ बैठो, सबके साथ मिष्ट भाषण करो, सबका नाम लो और सबसे हाँ हाँ करते रहो, पर अपना स्थान मत छोड़ो, अर्थात अपना भाव दृढ़ रखो। उसे भी ऐसा ही करना चाहिए। तब यदि साधक सच्चे निष्कपट भाव से साधना करे तो गुरु के दिए हुए इस बीज मंत्र के प्रभाव से ही पड़ा भक्ति और परम ज्ञान रूप विराट वट वृक्ष उत्पन्न होकर सब दिशाओं में अपनी शाखाओं और जड़ें फैलाते हुए धर्म के संपूर्ण क्षेत्र को आच्छादित कर लेता। तभी इस सच्चे भक्त को ये अनुभव होगा कि उसका अपना ही इष्ट देवता विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न नामों और विभिन्न रूपों से पूजित हो रहा है। तो इष्ट भक्ति के बारे में जो है स्वामी विवेकानंद ने इस विषय को कहा है। उनके गुरु ने उन्हें जो शिक्षा दिए थे उसके ऊपर जो है उन्होंने आलोकपात करते हुए इष्ट भक्ति के विषय में जो है उन्होंने ये कहा है। श्री रामकृष्ण की जो श्री रामकृष्ण वचनामृत है उसमें भी आपको इष्ट भक्ति के ऊपर ऐसे कई सारे विषय मिलेंगे। अगर आप लोग कभी सुनना चाहते तो मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आप लोगों को वो भी पढ़कर सुनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, इष्ट भक्ति की यहाँ पर अगर मूल विषय देखा जाए तो किसी के प्रति हमें घृणा नहीं करना चाहिए, हमें एक पथ पर चलना चाहिए। पर यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी पथ होगा वो सारे ही जो है भगवान तक जाने का ही पथ है, अर्थात जितने मत उतने ही पथ, जितना मत होगा उतने ही ईश्वर तक जाने का पथ जो है वो हमारे लिए खुल जाएगा। और इसलिए जो है दोस्तों, हमें किसी भी मत का जो है ना कभी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी भी मत से हमें घृणा नहीं करना चाहिए। हमें अपने मत पर एकाग्र अवश्य होना चाहिए, पर किसी की प्रति जो है ना हमें घृणा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जब किसी मत के प्रति घृणा रखते हैं तो हम अपने विषय से हट जाते हैं। अपने जो आराधना है, अपनी जो उपासना है, अपने जो भक्ति पथ है उससे हटकर हम केवल घृणा के वशीभूत हो मतलब उस दूसरे विषय से बस घृणा करने के बारे में ही सोचते हैं। हमारा प्रेम जो है, जो कि हमारे प्रभु के आराधना के प्रति, हमारे इष्ट के प्रति होना चाहिए, उस विषय को जो है हम भूल जाते हैं। तो इसलिए जो है कभी भी किसी भी मत से हो हमें घृणा नहीं रखना चाहिए। हमें अपने मत को जो है और भी ज़्यादा सशक्त बनाने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। हमेशा जो है, हाँ, अगर हम जो है आज एक मत कल एक मत का सहारा लेंगे तो उसमें जो है हमें गिरावट की, यानी कि गिरावट मतलब हम भक्ति पथ पर चल रहे हैं तो उसमें हमें जो है हमें लक्ष्य तक नहीं पहुंचने को मिलेगा। तो इसलिए जो है पथ हमारा एक हो ही सकता है, दूसरे जन का जो है दूसरे पथ हो ही सकता है, पर हमें सभी के प्रति जो है उदार भाव रखना है और हमें अपने पथ के चलते हुए जो है ईश्वर भक्ति के मूल विषय को पाने के लिए जो है जो सशक्तता करनी चाहिए, मतलब जो भी सारे कार्य हमें करना चाहिए हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हमारे पथ में चलकर हम कैसे प्रेम भक्ति को प्राप्त करें उस विषय पर हमें ध्यान देना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की अगर मूल विषय यहाँ पर इष्ट भक्ति के बारे में आप देखेंगे तो यही कहा गया है। तो दोस्तों, ये विषय आप लोगों को कैसा लगा मुझे जो है कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। 12 जनवरी जो है स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। मैंने जो है बस छोटा सा एक प्रयास किया कि आप लोगों को अगर जो है स्वामी विवेकानंद के कुछ विषय जो है आप लोगों के साथ शेयर कर पाओ। ये एक शेयर ही आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो इस विषय में अगर आप लोग कुछ और जानते हैं या फिर आप लोग मुझसे कुछ और साझा करना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। आप लोग चाहे तो मुझे मेल करके भी बता सकते हैं अगर विस्तारित रूप से कुछ बताना चाहते हैं तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।